हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी व्हाट विल हैपन इफ़ यू एंटर www.google.com और हमारी सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ जो है अभी करंटली चल रही है, बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ RDBMS। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द टुडेज़ वीडियो। तो भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है व्हाट आर रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होता है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस को बेसिकली हम लोग RDBMS भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आज के टाइम पर जितने भी जनरली तुम डेटाबेसेस यूज़ करते हो वो तुम्हारे डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि तुम्हारा MySQL हो गया, ठीक है, तुम्हारा MySQL हो गया, IBM का DB2 हो गया, Oracle डेटाबेस हो गया। ये सारे डेटाबेस तुम्हारे कैसे डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस इनको क्यों बोला जाता, रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली जो टर्म है ये किसने दिया था, EF कॉर्ड ने दिया था। ये एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, EF कॉर्ड ने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने बताया था कि RDBMS बेसिकली क्या होता है। तो उन्होंने बोला था कि ये जो है बेसिकली ये जो टर्म है रिलेशनल, ये बेसिकली EF कॉर्ड ने ये टर्म निकाला था और उन्होंने बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। और रिलेशनल डेटाबेसेस आज के टाइम पे कौन कौन से होते हैं, जैसे तुम्हारा SQL सर्वर हो गया, MySQL सर्वर हो गया, MySQL वर्कबेंच जैसे जो होती है, ये वाला जो डेटाबेस है, देखो अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, यूज़ किया होगा, ये बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला डेटाबेस है MySQL वर्कबेंच, ठीक है। या फिर Oracle डेटाबेस हो गया, या फिर IBM का DB2 हो गया, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स है। तो तुम्हारे जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो तुम्हारे रोज़ के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो कोई भी एक रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, जैसे हमारे पास तो यहाँ पर कई सारे होते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जैसे कि हमारे पास मान लो DB2 हो गया, हमारे पास मान लो MySQL सर्वर हो गया, ठीक है, और हमारे पास मान लो कई प्रकार के हो गए, जैसे कि हमारे पास Oracle डेटाबेस हो गया, या फिर हमारे पास MySQL वर्कबेंच हो गया, ठीक है। तो हम तरह तरह के डेटाबेस यहाँ पर होते हैं RDBMS में। अब ये सारे के सारे जो डेटाबेसेस होते हैं ये तुम्हारी टेबल को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, मतलब तुम्हारा जो डेटा होता है बेसिकली, ये तुम्हारा जो डेटा होता है इसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। टेबल्स के फॉर्म में, टेबल में बेसिकली डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़, ठीक है। ये डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं, टेबल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोज़, ठीक है। अब देखो रोज़ तो हम लोग हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ये, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है ये, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इंग्लिश वर्ड है। लेकिन अगर डेटाबेस की लैंग्वेज में हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टपल, ठीक है। अगर डेटाबेस की लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे टपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस। हमने जैसे कि पहले बताया, इट कंटेन्स सेवरल टेबल्स एंड ईच टेबल हैज़ इट्स प्राइमरी की। ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स डेटा कैन बी ईजिली एक्सेस्ड इन RDBMS। तो जैसे कि देखो तुम्हारी यहाँ पर एक टेबल है, तो यहाँ पर तुम्हारी जो टेबल है उसमें देखो डेटा, बेसिकली तुम्हारा जो डेटा होता है वो तुम्हारा इसी फॉर्मेट में स्टोर होता है, टेबल के फॉर्म में। अगर हम तुमको एक अभी डेटाबेस खोल कर भी दिखाएं, लेट सपोज ये एक डेटाबेस है और इसके अंदर लेट सपोज एक ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। अगर हम इस यूज़र नाम का लेट सपोज एक टेबल है, इसको अगर हम फेच करते हैं तो देखो इसमें जो तुम्हारा डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर है, टेबल के फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। इसमें तुम्हारा डेटा देखो टेबल के फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर हर एक रो को क्या बोलते हैं, जैसे कि ये तुम्हारी एक रो है, ठीक है। तो जो रो वर्ड है वो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। डेटाबेस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी एक टपल है, ठीक है। अब अगर लेट सपोज यहाँ पर मान लो हम एक डेटा और एंटर कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया एक डेटा और एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने एक डेटा और एंटर कर दिया, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर ये हमने लास्ट एंट्री कर दी और इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है।
अच्छा सेव नहीं हो रहा है, लेट सपोज कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो तुम ये देख सकते हो अभी ये तुम्हारी दूसरी टेबल है, सॉरी दूसरी रो है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे डेटाबेस की लैंग्वेज में, ये हमारी दूसरी टपल है, ये हमारी पहली टपल है, और ये हमारी कंप्लीट एक पूरी टेबल है। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी टेबल। अब देखो इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हर एक टेबल में कई प्रकार की कीज़ होती हैं। ठीक है, कीज़ क्या होती हैं, जैसे कि तुम्हारी यूज़र आईडी है, तो यूज़र आईडी बेसिकली क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, यूज़र आईडी तुम्हारी क्या है, प्राइमरी की। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, तुम्हारी प्राइमरी की है। ठीक है, और तुम्हारा बाकी ये एम्प्लॉय नेम, पोस्ट और ये सब क्या है, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो बेसिकली हर एक टेबल का देखो एक हेडिंग होती है, मतलब हर एक टेबल की ये एक हेडिंग है यूज़र आईडी। ठीक है, इस कॉलम की एक ये हेडिंग है, ये एक फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम की हेडिंग क्या है, यूज़र आईडी। इस कॉलम की हेडिंग क्या है, अबाउट। इस कॉलम की हेडिंग क्या है, यूज़र ईमेल। इस कॉलम की हेडिंग क्या है, यूज़र नेम। इस कॉलम की हेडिंग क्या है, यूज़र पासवर्ड। तो इस हर एक पर्टिकुलर कॉलम की जो हेडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अब देखो तुम लोगों को यहाँ पर भी एक बार बताते चलते हैं। लेट सपोज एक यूज़र है, तो यहाँ पर यूज़र के अंदर यूज़र टेबल है। लेट सपोज इस यूज़र टेबल के अंदर यहाँ पर कई सारे कॉलम होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कई सारे ऐसे कॉलम होंगे। इस कॉलम के अंदर जो पहला तुम्हारा हर एक कॉलम का एक हेडिंग होता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर इस कॉलम की एक हेडिंग है यूज़र आईडी। ठीक है, यहाँ पर सेकंड कॉलम की हेडिंग है फर्स्ट नेम। यहाँ पर लास्ट कॉलम की हेडिंग है लास्ट नेम, और ये एक एज। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट रो का डेटा इंटर होगा, लेट सपोज यहाँ पर एक डेटा इंटर हुआ। ठीक है, इस तरीके से, तो ये तुम्हारी क्या हुई, ये तुम्हारी हुई टपल। ये तुम्हारी क्या हुई, टपल। ठीक है, और हर एक कॉलम की जो एक हेडिंग है, लेट सपोज ये यूज़र आईडी क्या है, ये फर्स्ट नेम क्या है, ये लास्ट नेम क्या है, ये एज क्या है। तो ये जो तुम्हारे जो कॉलम बेसिकली ये जो सेल है ये, ठीक है, हर एक कॉलम का ये जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, डेटाबेस की लैंग्वेज में। ठीक है, ये तुम्हारा एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जैसे कि एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी की क्या होगी, हर एक टेबल के पास एक प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पर इस टेबल की प्राइमरी की क्या है, यूज़र आईडी है। अब लेट सपोज इसके अंदर और भी तरह तरह के डेटा यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ये डेटा, एक रो है, ये है, एक हमारी टपल ये है, एक टपल ये, इस तरीके से। तो हर एक कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक बेसिकली रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या दे रखा है, एक यूनिक कॉलम बना रखा है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक कॉलम बना रखा है यूज़र आईडी। अब तुम एक चीज़ यहाँ पर नोट करोगे कि राहुल नाम के दो लोग हो सकते हैं। ठीक है, उन दोनों की पोस्ट भी सेम हो सकती है, उन दोनों की सैलरी भी सेम हो सकती है। ठीक है, अगर हम तुमको एग्जांपल दें, तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है तुम्हारे पास। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये फर्स्ट कॉलम में बेसिकली ये जो तुम्हारी एक रो है, इसमें देखो नेम जो है दोनों, इस रो में दोनों लोगों का नेम जो है वो सेम है, दोनों का लास्ट नेम भी सेम है और दोनों की सैलरी भी सेम है। ठीक है, तो अब इन दोनों रोज़ को, इन दोनों टपल को बेसिकली, ये जो टपल्स हैं, इन दोनों टपल्स को अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे, वो हम यूज़र आईडी के थ्रू करेंगे। ठीक है, यूज़र आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो यूनिक होती है। ठीक है, और नॉट नल होती है। ठीक है, मतलब नॉट यूनिक का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर अब यहाँ पर मान लो सेकंड डेटा में इंटर करते हैं, सेकंड डेटा मतलब सेकंड थर्ड रो को एंटर करते हैं, तो हम फिर से जो है
यूज़र आईडी को 102 नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यूज़र आईडी कॉलम है वो क्या है, प्राइमरी की है, एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, यहाँ पर यूनिक है, ठीक है। तो प्राइमरी की फंक्शनलिटी मतलब प्राइमरी की फीचर क्या होता है कि यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, कैन नॉट डुप्लीकेट और नॉट नल, ठीक है। तो अब तुम चाहो दोबारा से इसको 102 दे दो तो वो तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है, इसको तुम्हें 103 ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लेट सपोज यहाँ पर तुमने शुभम नाम से एक डेटा एंटर कर दिया, ठीक है, शुभम सिंह, और इधर कर दिया मान लो 30,000, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि भले ही फर्स्ट नेम सेम हो सकता है, लास्ट नेम सेम हो सकता है, सैलरीज सेम हो सकती हैं, लेकिन जो यूज़र आईडी है वो कभी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी की। तो ऐसे हमारे पास और भी तमाम तरीके की होती है, जैसे कि एक होती है फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की होती है, ठीक है। तो ऐसे हम अभी कीज़ के बारे में डिफरेंट हम लोग जो है नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग खाली रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, व्हाट इज़ टेबल ऑब्लिक रिलेशन। टेबल क्या होती है? तो देखो टेबल कुछ नहीं होती है, जो हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस करी थी, टेबल तुम्हारी इसी तरह की होती है। डेटाबेस के अंदर में जब तुम्हारा डेटा रोज़ के फॉर्म में सेव होता है, ऐसे टपल के फॉर्म में सेव होता है, जैसे कि ये फर्स्ट टपल, ये सेकंड टपल, इसी को हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है कि किसी भी डेटाबेस के अंदर तुमसे अगर कोई पूछे कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, तो तुम कह सकते हो कि कोई भी डेटाबेस, मतलब ये कह सकते हो कि वो डेटाबेस जिसके अंदर डेटा रो के फॉर्म में सेव होता है, टपल्स के फॉर्म में सेव होता है, जैसे कि ये फर्स्ट टपल है, ये सेकंड टपल है, तो यहाँ पर डेटा तुम्हारा टपल्स के फॉर्म में सेव है, तो इसको तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस है। और सारी टपल्स को इस तरीके से आपस में मिलाने के बाद जो एक टेबल बनती है, मतलब जो कलेक्शन बनता है पूरा, उसको हम बोलते हैं टेबल, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी टेबल। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि रिलेशन क्या होता है। ये तो तुम्हारी टेबल हो गई, अब एक बात आती है रिलेशन क्या होता है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक तुम्हारे पास यूज़र टेबल है, हम एक पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद तुम लोगों को समझाते हैं। तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखने वाली चीज़ क्या है कि देखो ये एक यूज़र टेबल है, इसके अंदर एक कॉलम है यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, और एक टेबल है डिपार्टमेंट टेबल। यहाँ पर दो कॉलम है, एक डिपार्टमेंट आईडी, एक डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो रिलेशन, अब इन दोनों टेबल का आपस में रिलेशन कैसे है, देखो यहाँ से रिलेशन है, यूज़र टेबल का रिलेशन है डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। अगर कोई एक बंदा आता है, मान लो यहाँ पर एक कोई बंदा आया, अब वो बंदा कहता है कि इस 101 आईडी का ये जो यूज़र नेम राम है, ये किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, तो तुम कह दोगे ये 1001 डिपार्टमेंट में वर्क करता है, ठीक है। तो 1001 डिपार्टमेंट, ठीक है, तुम डिपार्टमेंट टेबल में जाके देखोगे कि 1001 डिपार्टमेंट कौन सा है, तुम कहोगे अच्छा ये आईटी डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से तुम जब सेकंड टपल पे आओगे, तुम देखो कहोगे कि ये श्याम सिंह नाम का जो बंदा है जिसकी आईडी 102 है, ये किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, 1002 में। अब ये 1002 डिपार्टमेंट कौन सा है, इसके लिए तुम डिपार्टमेंट टेबल में आओगे और वो आईडी देखोगे कि 1002 डिपार्टमेंट कौन सा है, एचआर डिपार्टमेंट है, अच्छा ठीक है। इसी तरीके से तुम लास्ट तक आओगे, तुम कहोगे कि 104 का जो यूज़र अंश गुप्ता जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1004 है, ठीक है, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1004 है। एक गलती यहाँ पर हो गई, एक सेकंड रुको जरा। अब लेट सपोज एक गलती यहाँ पर ये है कि ये जो शुभम निगम है ये भी आईटी में वर्क करता है, ठीक है, तो इसका भी 10 सेम आईडी होनी चाहिए ना। यहाँ पर हमने फालतू की एक एक्स्ट्रा क्रिएट कर रखी है, ये अब 1004 है, ठीक है। तो अंश गुप्ता किस डिपार्टमेंट में काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, 1004 में काम करता है। तो तुम देख सकते हो कि एक डिपार्टमेंट आईडी का यूज़ करके तुमने कैसे डिपार्टमेंट टेबल का से रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारी यूज़र आईडी है, ये तुम्हारी कौन सी की है, प्राइमरी की है। किस टेबल की, यूज़र टेबल की। प्राइमरी की क्या होती है, जैसे कि हर एक रो है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उसके लिए हमने इस कॉलम को प्राइमरी की बना दिया ताकि इस यूज़र आईडी को कोई डुप्लीकेट भी नहीं कर सकता
ऊपर से नीचे तक, और कोई नलेबल भी नहीं कर सकता। नलेबल का मतलब कि डेटा एंटर किया लेकिन यूज़र आईडी एंटर नहीं करी इस तरीके से, और इस तरीके से डेटा एंटर कर दिया। तो ये जो तुम्हारा यूज़र आईडी कॉलम है ये क्या है, नॉट नल भी है और यूनिक भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल जो है इसकी प्राइमरी की क्या है, इसकी प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट आईडी में ऊपर से नीचे तक जितना भी ये जो डिपार्टमेंट आईडीज़ का कॉलम है इसमें कोई भी नॉट नल एंट्री नहीं होगी, मतलब कोई भी नलेबल एंट्री नहीं होगी और डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। लेकिन ये कौन सा कॉलम है, ये है फॉरेन की कॉलम। ठीक है, ये कौन सा कॉलम है, ये है फॉरेन की कॉलम। तो फॉरेन की कॉलम क्या होता है, जब हम किसी दूसरी टेबल का उसका किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को अपनी टेबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यूज़र टेबल के अंदर हमने डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को स्टोर कर रखा है यहाँ पर ये। ठीक है, इधर यूज़र टेबल के अंदर, समझ में आया, यूज़र टेबल के अंदर यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की का कॉलम जो है वो हमने इधर स्टोर किया हुआ है। तो ये हो जाती है फॉरेन की। तो फॉरेन की के थ्रू हम लोग क्या है, क्रिएट रिलेशनशिप, क्रिएट रिलेशन, फॉरेन की के थ्रू जो है हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है रिलेशन का मतलब। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा रिलेशन का मतलब हो गया, और प्रॉपर्टीज़ वगैरह तुम इसको डिटेल में जाके देख सकते हो। यहाँ पर देखो वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो हमने सब चीज़ें बताई थी। अब व्हाट इज़ रो, इसके बारे में देखो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। रो क्या होती है, हर एक टेबल की यूनिकली एक आइडेंटिफाई रो होती है। ठीक है, हर एक रो को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। ये क्या है, डेटा 1 है, ये क्या है, डेटा 2 है, ये क्या है, डेटा 3 है, ये क्या है, डेटा 4 है। तो रो इसी को कहते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल, उसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा रो हो गया। अब इसके बारे में तुम डिटेल में देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बोली है वही यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे नो टू टपल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन देयर एंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो टपल्स हैं क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं? तुम कहोगे यार तुम कहोगे कि मान लो अगर दोनों का नाम हम सेम कर देते हैं, राम सिंह कर देते हैं। ठीक है, दोनों का नाम जो है हम राम सिंह कर देते हैं। ठीक है, और दोनों का डिपार्टमेंट भी हम लेट सपोज सेम कर देते हैं, दोनों सेम डिपार्टमेंट में। कई बार ऐसा होता है ना कि एक स्कूल में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही केस यहाँ पर हो गया। राम सिंह नाम का एक बंदा है जो कि 1001 डिपार्टमेंट में काम करता है, और एक और बंदा राम सिंह नाम का है जो कि वही सेम डिपार्टमेंट में काम करता है, 1001 डिपार्टमेंट में। तो अब ये 2 राम सिंह नाम वाले बंदों को हम कैसे अलग अलग यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईडी। इसीलिए तुम कहीं भी जाओगे, किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो वहाँ पर एक आईडी कार्ड तुमको देंगे। किसी स्कूल में अगर तुम पढ़ते हो तो वहाँ पर तुमको आईडी कार्ड एक देंगे। किसी कॉलेज में अगर तुम पढ़ते हो तो वहाँ पर तुमको आईडी कार्ड देंगे। ठीक है, हर जगह आईडी कार्ड देते हैं, क्योंकि आईडी कार्ड क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए। तो डुप्लीकेसी नहीं हो सकती किसी भी केस में। ये होती है रो। कॉलम क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखो रो तुम्हारी होती है इधर से इधर ऐसे। ठीक है, इधर से इधर जाओगे जब टेबल में, तुम इस टेबल में जब तुम इधर से इधर जा रहे हो ये इस तरीके से, तो ये होती है तुम्हारी रो, या फिर ये कह लो टपल। कॉलम तुम्हारा क्या होता है, कॉलम तुम्हारा वो होता है जब तुम इधर से जब ऐसे आते हो, तुम यहाँ से इधर ऊपर से नीचे, वो कॉलम होता है। तो जैसे कि ये तुम्हारा लास्ट नेम एक कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी एक कॉलम है, फर्स्ट नेम एक कॉलम है। ठीक है, तो ये तुम्हारे कॉलम्स हो गए। तो ये तुम्हारी क्या है, रो ऑब्लिक टपल। ठीक है, और ये तुम्हारे क्या हैं, कॉलम। ठीक है, ये तुम्हारा कॉलम है। तो ये कॉलम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि एवरी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन मस्ट हैव अ नेम, कि हर जब तुम किसी कॉलम में देखोगे तो हर एक कॉलम के पास एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि ये है फर्स्ट नेम, एक एट्रीब्यूट है इस कॉलम का। उसी तरीके से ये थर्ड कॉलम है, हर एक कॉलम के पास एक एट्रीब्यूट होता है। वहाँ पर क्या है इस केस में, लास्ट नेम।
अब तुम इस कॉलम में घुसोगे जब, तो यहाँ पर तुमको एक जो है एट्रीब्यूट मिलेगा, डिपार्टमेंट आईडी है। तो इसी तरह से हर एक कॉलम के पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी यूनिक एट्रीब्यूट होता है। अब एट्रीब्यूट्स भी कभी जो है सेम नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर भी फर्स्ट नेम है और यहाँ पर भी फर्स्ट नेम है, तो एट्रीब्यूट्स नेवर बी सेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यही लिखी हुई है। अब देखो डिग्री क्या होती है। अब तुमसे कोई पूछे कि इस फर्स्ट रो की डिग्री क्या है, तो इस फर्स्ट रो की डिग्री है 4, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कंप्राइजेज अ रिलेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ द टेबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस रो के पास, इस टेबल, इस टपल के पास 4 डेटा है, ठीक है, 4 डेटा हैं तो डिग्री 4 हो गई। कार्डिनैलिटी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ टपल्स एट एनी वन टाइम इन अ रिलेशन इज नोन एज टेबल कार्डिनैलिटी, whose cardinality is 0 is called an empty table. The student table has 5 rows and its cardinality is 5. तो इस केस में हमारे पास रो 2 हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर इस टेबल की कार्डिनैलिटी तुमसे पूछी जाए तो तुम क्या बोलोगे? जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं वही कार्डिनैलिटी होती है, तो क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। अब इस केस में अगर तुमसे कार्डिनैलिटी पूछी जाए तो क्या बोलोगे? इस केस में कार्डिनैलिटी तुम्हारी हो गई 4, जितनी नंबर ऑफ रोज होती है। तो ये तुम्हारी कार्डिनैलिटी है और ये तुम्हारा क्या होता है? डिग्री होती है। ये तुम्हारी क्या है? डिग्री है। ये डिग्री किसको कहते हैं? जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर तुम्हारे होते हैं, ठीक है, एक रो के अंदर। तो इस रो के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब अगर एक एग्जांपल दें तो इस रो के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? अगर हम इस रो की बात करें, इस रो की डिग्री क्या है? 5 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर इस पूरी टेबल की हम कार्डिनैलिटी पूछें तो वो उसकी क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई एक बात, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है? कार्डिनैलिटी तुम्हारी हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने आज रिलेशनल डेटाबेस के बारे में समझ लिया। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेस वो होते हैं जिसमें टेबल जो हमारी होती है, या फिर ये कह लो रिलेशनल डेटाबेस वो होते हैं जिसमें हमारा जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। जैसे कि ये एक टेबल है, ठीक है। हर एक टेबल की पहली रो को हम बोलते हैं एक डेटा, सिंगल डेटा, और ईच रोज़, जितनी भी सारी रोज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं एक एक डेटा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहली रो है तो ये डेटा 1 है, डेटा 1, सेकंड रो डेटा 2, थर्ड रो डेटा 3, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो RDBMS क्या होता है? और RDBMS वो होता है ऐसे डेटाबेसेस जहाँ पर तुम्हारा डेटा जो होता है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है, या फिर रोज़ के फॉर्मेट कह लो, या फिर टपल के फॉर्मेट में कह लो, उसको बोलते हैं RDBMS। तो भाई आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। यार तुम लोग वीडियोस में कमेंट नहीं करते हो और व्यूज़ भी काफ़ी कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यार इससे मोटिवेशन काफ़ी कम होता है, इसीलिए तुम लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ कमेंट किया करो, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करो। हमारे इस चैनल को, द कोडर्स टीवी को ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर होने वाला है। सबसे पुरानी वीडियो देखोगे अगर तो 1 साल पुरानी वीडियो है, ठीक है। लेकिन यार उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, देखो 15 व्यूज़ 14 व्यूज़। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं या कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। कीप सपोर्टिंग, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।